दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनाव के वोटिंग की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है वैसे ही चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। हरियाणा में हमेशा से जाट वर्सेस नॉन जाट जो है वो मुद्दा रहा है। तो इस बार भी हरियाणा के चुनाव में जाट वर्सेस नॉन जाट का जो मुद्दा है वो बहुत ही प्रभावी है। लेकिन चर्चा का विषय जो है वो ये है कि क्या इस बार जाट वोट जो है क्या वो बीजेपी की तरफ जाएगा, क्योंकि पहले जो है बीजेपी को जाट वोट भी अच्छी खासी तादाद में जो है मिलती रही है। लेकिन अब जब किसान आंदोलन होने के बाद और फिर पहलवानों के आंदोलन होने के बाद बताया जा रहा है कि हरियाणा में इस बार जाट वोट जो है वो बीजेपी के साथ बिल्कुल जो है नहीं जा सकता है, बहुत कम संख्या में जा सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार के चुनाव में हरियाणा में कौन कौन सी जातियां जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी रहने वाली है, और राजनीतिक पार्टियों ने बीजेपी, खास करके बीजेपी और कांग्रेस ने अपने तरफ से किन किन जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सीट है जहां पर इस बार जाट वर्सेस नॉन जाट मुद्दा है, और ओबीसी वर्सेस जो है ओबीसी को टिकट दिया गया है और जाट वर्सेस ओबीसी को टिकट दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ हम आपको बता दें कि हरियाणा में जो है तीन जातियों का जो है सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। एक तो ओबीसी का, जिसे कि 33% जो है वहाँ पर ओबीसी का वोट माना जाता है, जाट वोट 25% और दलितों का वोट जो है वहाँ पर 21% के करीब करीब माना जाता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे हरियाणा में जो है 90 सीटें हैं। टोटल हरियाणा की विधानसभा में 90 सीटें हैं और उसमें जो है 17 विधानसभा सीट ऐसी है जो रिजर्व सीट है। इसमें से हम आपको बता दें कि 38 सीट ऐसे हैं 90 सीट में से जहाँ पर एक ही जाति के उम्मीदवार जो हैं हरियाणा में वो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। 36 सीट पर जो है अलग अलग जाति के उम्मीदवार जो है सामने सामने, यानी एक तरफ दूसरी जाति और दूसरी तरफ दूसरी जाति। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो है इस बार के चुनाव में 28 जाट उम्मीदवारों को जो है टिकट दिया है। वहीं ओबीसी से उन्होंने 20 को टिकट दिया है और 17 दलित उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 16 जाट उम्मीदवारों को इस बार जो है टिकट दिया है। वहीं ओबीसी वोट पर जो है बीजेपी की सबसे ज़्यादा नज़र है, तो उन्होंने 22 ओबीसी से टिकट दिए हैं और 17 दलित, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जो रिजर्व सीट है उससे इतर उन्होंने दलित उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि 2 सीट ऐसी ही जहां पर मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम के बीच जो है लड़ाई है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना कैंडिडेट बनाया। वहीं 3 सीट ऐसे हैं जहां पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच जो है वो मुकाबला है, जिनमें से तीनों ही सीट पर बीजेपी ने हिंदू उम्मीदवार को खड़ा किया और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया। तो चलिए हम आपको अब थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं कि किस सीट पर जो है यहाँ पर जाट वर्सेस जाट का मुकाबला है और ओबीसी वर्सेस ओबीसी कैंडिडेट के बीच का मुकाबला है। तो इसे हम चलिए आपको थोड़ा और डिटेल्स में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले जाट वर्सेस जाट देखते हैं कि कहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जाट उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिया है। कलायत ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी से कमलेश ढांडा और कांग्रेस से विकास सहारन चुनाव लड़ रहे हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से सचिन कुंडू। नारनौल सीट से कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस से जसबीर उर्फ जस्सी पेटवार को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूं वो जाट वर्सेस जाट है। गढ़ी सांपला कलोई से मंजू हुड्डा को यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लोहारू से जयप्रकाश दलाल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने राजवीर फरटिया को। बाडा से उमेद सिंह फातुवास जो है बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से सांबीर सिंह श्योरान चुनाव लड़ रहे हैं। दादरी से सुनील सांगवान और कांग्रेस से मनीषा सांगवान चुनाव लड़ रही हैं। तोसाम से सूती चौधरी और कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी जो है चुनाव लड़ रही हैं। महम से दीपक हुड्डा और कांग्रेस से बलराम दांगी। राई से कृष्णा गहलावत और कांग्रेस से जय भगवान आंतिल। बड़ौदा से प्रदीप सांगवान और वहीं बीजेपी के तरफ से कांग्रेस की तरफ से इंदुराज नरवाल। टोहाना से बीजेपी की तरफ से देवेंद्र बबली और कांग्रेस की तरफ से परमवीर सिंह। नलवा से रणधीर पनिहार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अनिल मान। बेरी से संजय कबलाना चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर रघुवीर कादियान चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम उन सीटों को भी देख लेते हैं जहां पर इस बार मुकाबला ओबीसी वर्सेस ओबीसी के बीच है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ओबीसी उम्मीदवारों को जो है चुनाव मैदान में उतारा है। नारायणगढ़ ऐसी सीट है जहां से बीजेपी की तरफ से पवन सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से शैली चौधरी। इंद्री से राम कुमार कश्यप बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस से राकेश कंबोज। अटेली से बीजेपी की तरफ से आरती राव, कांग्रेस की तरफ से अनीता यादव। महेंद्रगढ़ से बीजेपी की तरफ से कंवर सिंह यादव, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राव नरेंद्र सिंह। कोसली से बीजेपी की तरफ से अनिल यादव डहीना, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जगदीश यादव। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह।
तो वहीं कांग्रेस की तरफ से चिरंजीव राव, समालाखा से बीजेपी की तरफ से मनमोहन सिंह भड़ाना, तो कांग्रेस की तरफ से धर्म सिंह छोकर चुनाव लड़ रहे हैं। आदमपुर से भव्य विश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से चंद्र प्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं। बरवाला सीट से बीजेपी की तरफ से रणवीर गंगवा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से रामनिवास घोडेला चुनाव लड़ रहे हैं। नांगल चौधरी से बीजेपी की तरफ से अभय सिंह यादव, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मंजू चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने वर्धन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सोहना से तेजपाल तंवर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने रोहतास खटाना को, तिंगांव से राजेश नागर को यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, और वहीं कांग्रेस ने रोहित नागर को। तो ये वो सीट है जहाँ पर जाट ओबीसी वर्सेस ओबीसी के बीच इस बार के हरियाणा विधानसभा में मुकाबला होने जा रहा है। तो हम आपको कुछ ऐसी सीट बता रहे हैं जहाँ पर जाट वर्सेस ओबीसी के बीच वहाँ पर मुकाबला हो रहा है। तो वो सीट है लाड़वा, जहाँ से कि हरियाणा के भी जो मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री नायब सैनी, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस से मेवा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सिंह ओबीसी हैं और मेवा सिंह जाट हैं। कैथल से लीलाराम गुज्जर चुनाव लड़ रहे हैं, जो ओबीसी से हैं, और वहीं कांग्रेस से आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, जो जाट हैं। जुड़ाना से कैप्टन योगेश बैरागी, जो ओबीसी हैं, और विनेश फोगाट, जो कि जाट हैं। फतेहाबाद से टूडाराम बिश्नोई, यहाँ पर ओबीसी हैं, और जो है बलवान सिंह दौलतपुरिया जो है वो जाट है। अब कुछ ऐसी सीट है जहां पर ब्राह्मण वर्सेस जाट के बीच भी मुकाबला हो रहा है, जैसे कि सफीदों सीट पर बीजेपी ने राम कुमार गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है, जो ब्राह्मण है। वहीं सुभाष गंगोली को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जो कि जाट हैं। बहादुरगढ़ से दिनेश कुमार, जो कि ब्राह्मण हैं, और वहीं कांग्रेस से राजेंद्र सिंह जून को यहाँ पर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जो कि जाट हैं। बादली से ओपी धनखड़ को बीजेपी ने टिकट दिया है, जो कि जाट हैं। वहीं कुलदीप वत्स को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो कि ब्राह्मण है। पलवल से गौरव गौतम जो है वो कैंडिडेट हैं, जो ब्राह्मण हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस की तरफ से करण सिंह दलाल, जो कि जाट हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पृथला ऐसी सीट है जहां से टेकचंद शर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो कि ब्राह्मण है, और वहीं रघुवीर तेवतिया को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जो कि जाट हैं। तो हमने आपको सभी ऐसी सीटों के बारे में बता दिया जहां पर कि जाट वर्सेस जाट का मुकाबला है, ओबीसी वर्सेस ओबीसी का मुकाबला है, या जाट वर्सेस ओबीसी का मुकाबला है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर बेहद ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, और इस बार का जो चुनाव है हरियाणा में बेहद ही रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि एक बार ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव पूरी तरह से जो है एक तरफा हो रहा है, जहां पर कांग्रेस जो है वो लीड ले रही है। खास करके जो माना जा रहा था कि पहलवानों के आंदोलन के बाद और किसानों के आंदोलन के बाद कांग्रेस का वहाँ पर ग्राफ जो है काफ़ी ऊपर है, और कई ओपिनियंस पोल्स भी इस तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। लेकिन कई ऐसे पत्रकार जो कि लोकसभा चुनाव से पहले जो ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस जो है इस बार अच्छी खासी सीटें जीतने वाली, जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि 100 सीटें जीत जाएगी, और उनकी भविष्यवाणी सही भी हुई थी। ऐसे ही पत्रकारों का कहना है कि वहाँ पर अब जो है कांग्रेस का ग्राफ वो कम हुआ है, और अब वहाँ पर बीजेपी का ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर हुआ है। लेकिन ये कितना ऊपर हुआ है ये तो अब चुनाव की जब वोटिंग होगी और उसके बाद फिर जब गिनती होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, और वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या कांग्रेस इस बार वहाँ पर आसानी से चुनाव जीत जाएगी, और अगर जीत जाएगी तो क्या कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कोई और बाजी मार लेगा? देखते रहिए पब्लिक वाणी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।